वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं ये एक नई रीडिंग है। चैनल पर इस तरह का अभी कोई वीडियो आया नहीं है और इस वीडियो का जो टॉपिक रहेगा कि प्रेजेंट से फ्यूचर, अभी से अगले जो 60 दिन हैं आपके जीवन में, जो कि 2 महीने का टाइम होता है, आपकी लाइफ के अंदर क्या कुछ होने वाला है। ज़िंदगी में लव लाइफ को लेकर, करियर को लेकर, मनी, बिजनेस, फाइनेंसेस, ट्रैवल को लेकर और आपके गुड लक को लेकर क्या कुछ सरप्राइजेज हैं, ब्लेसिंग्स हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, गिफ्ट्स हैं जो आपको एंजल्स, डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ से मिल सकते हैं। तो इस रीडिंग को मैंने राशि वाइज रखा है और स्क्रीन पर आपको 4 स्टार्स नज़र आएंगे और पहला स्टार जो है वो है फायर एलिमेंट की राशियाँ, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। उसके बाद दूसरा जो स्टार है वो है वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तीसरा है एयर एलिमेंट, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। और चौथा लास्ट अर्थ एलिमेंट है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैंने स्टार्स इसलिए लगाए हैं ताकि आप लोगों को अपनी मनपसंद का विकल्प चुनने में आसानी रहे, क्योंकि कुछ लोगों को अपनी राशियां नहीं मालूम होती। और ये पिके कार्ड रीडिंग आप सभी के लिए है, टाइमलेस है, जनरल है। जब भी ये वीडियो आपकी आंखों से गुजरता है, आपकी नज़रों के सामने से वीडियो जाता है, उस समय आपको ये गाइडेंस देने वाला होगा, ठीक है। तो अभी से आने वाले 60 दिन, प्रेजेंट से फ्यूचर, आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि ये जनरल रीडिंग है, कुछ बातें रेजोनेट हो सकती हैं, कुछ नहीं। टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे हैं और आज हम पहले ऑप्शन के साथ बढ़ेंगे जो कि है फायर एलिमेंट की राशियां। तो फायर एलिमेंट का जो साइन है ये आपके फायरी पैशन को दिखाता है, आपकी क्रिएटिव स्किल्स को, आपके टैलेंट को, आपके एंगर को, आपकी कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी को और किसी भी टास्क को कंप्लीट करने में आपका जो इम्पल्सिवनेस है, क्विक डिसीजन है, उसको भी दिखाता है, ठीक है। तो फायर एलिमेंट वाले जो लोग होते हैं, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये बहुत ज़्यादा किसी के अंडर काम करना पसंद नहीं करते। इनको इंडिपेंडेंट रहना, लीड करना, डायरेक्शंस देना, कंट्रोल करना, लाइफ में एनर्जेटिक तरीके से आगे बढ़ना, ये कुछ इनके पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। अब हम आपकी रीडिंग पर आते हैं जो कि अभी से आने वाले 60 दिनों की रीडिंग है। ऑप्शन 1 में सबसे पहले लव लाइफ को लेकर मैं बात करूंगी। देखिए, यहाँ पर जो लोग प्यार में हैं, कोई कमिटेड रिलेशन है, शादीशुदा जीवन है, या फिर अगर आप किसी को पसंद करते हो, किसी पे आपका क्रश है, आपके लिए आने वाले 60 दिनों का जो समय रहेगा, अभी से 60 दिन, उसमें आपके फायरी पैशन के कारण आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा आप लोगों को अपने पार्टनर से जो उम्मीदें हैं शायद उसको पूरा करने में थोड़ी कमी या परेशानी पेश हो, क्योंकि आप जितना एक्सपेक्ट करोगे उतना नहीं आपको रिटर्न में प्यार मिलेगा। लेकिन अगले 60 दिनों में आपका जो कनेक्शन है वो पैशनेट रहेगा, दोनों ही एक दूसरे के लिए पैशन, रोमांस, कॉम्प्लीमेंट्स देना, एक दूसरे को सरप्राइज करना। और किसी के साथ अगर आपका रिलेशन ब्रेक भी हो गया है तो उस पर्सन के आपकी ज़िंदगी में वापस लौटने का ये जो टाइम रहेगा अगले 60 दिनों में, वो अचानक होगा, ठीक है। तो कुछ सरप्राइजेज आपको यूनिवर्स देना चाहते हैं। आपको आर्कएंजल यूरियल, आर्कएंजल माइकल और आर्कएंजल शैमुअल, इन तीनों आर्कएंजल्स का नाम लेकर अपने रिलेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है
या डिसीजन लेने में आपको दिक्कत आ रही है कि मुझे इस कनेक्शन में रहना चाहिए या इसे छोड़कर मैं ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ जाऊं, तो वो भी आपको ये एंजल्स जो हैं हेल्प करेंगे। लेकिन एंजल्स 1 या 2 दिन प्रे करने से आपकी हेल्प नहीं करते। आपको ना एक रिचुअल फॉलो करना पड़ता है, एक रूटीन बनाना पड़ता है। और आपके कुछ कार्ड्स देखकर जो मुझे समझ आ रही है कि आप में से बहुत सारे दर्शक ऑलरेडी किसी ब्रेकअप जैसी सिचुएशन से डील कर रहे हैं। आपको किसी ने थर्ड पार्टी में डाला है और आप उस पर्सन से वापस कनेक्ट होना चाहते हो। आपको एक बड़ा कन्फ्यूजन है कि क्या इस इंसान के साथ मेरा भविष्य सुनहरा रहेगा, क्या मुझे इस व्यक्ति को अपने जीवन में दोबारा आने देना चाहिए या नहीं। क्योंकि हो सकता है ये इंसान पिछले 3 से 4 महीनों में आपकी ज़िंदगी में कई बार आए हैं, कई बार चले गए हैं, और कुछ लोगों के लिए पिछले 3-4 महीनों से आपका कांटेक्ट नहीं है, ठप हो रखा है, बातें बंद हो गई हैं, ब्लॉक कर दिया है, या किसी ने नंबर चेंज करा लिया है, या फिर आपको कुछ बुरा भला कहकर पास्ट में इस रिलेशन को ख़त्म किया गया है। तो आपके लिए जो कार्ड्स हैं वो क्लियरली बता रहे हैं कि आपको अपने इस रिलेशन में अब अपनी लाइफ का कोई मेजर डिसीजन लेना भी पड़ सकता है। यहाँ पे वो लोग भी हैं जिनकी अभी शादी नहीं हुई और वो शादी के लिए कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आप जिन्हें प्यार करते हो वो पर्सन आपसे कमिटेड रिलेशन में आगे बढ़ने के लिए आपको कोई भी ग्रीन सिग्नल नहीं दे रहे, जिससे आपको उन पे दोबारा ट्रस्ट बने और आप रेडी हो सको कि हाँ, ये इंसान अब दोबारा लाइफ में अगर वापस आए हैं तो ये चेंज होकर आए हैं, एक बेटर पर्सन बनकर आए हैं। तो ये शिकायतें आपको अगले 60 दिनों में रह सकती हैं, क्योंकि मुझे आपकी लव लाइफ में कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा है, फिजिकल अट्रैक्शन, पैशन, इंटीमेसी, अच्छा रोमांटिक टाइम तो आप स्पेंड करोगे। लेकिन अगर आप किसी से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो तो शायद उसके लिए चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन अगर उनके खुद की जो राशियां हैं सन, मून, राइजिंग और वीनस में फायर एलिमेंट की अगर राशियां उनके चार्ट में 1st हाउस, 5th हाउस, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस में हैं, तो काफ़ी हद तक ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी हद तक चांसेस स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं कि इस पर्सन से आप आगे फ्यूचर में इस रिलेशन को एक बेहतरीन तरीके से एंजॉय करते हुए फील कर पाओगे। लेकिन कंडीशंस अप्लाइड, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है और यहाँ जो मैं अभी राशियाँ आपको बताऊँगी केवल उन्हीं के पार्टनर या उन पार्टनर की अगर ये राशियाँ हैं तो आपके जीवन में उनके लौटने का जो टाइम है अगले 60 दिनों में आपको नज़र आएगा। तो अभी प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान स्थिति आपके जीवन में कैसी भी है, लव लाइफ में रोमांस ख़त्म है या कोई लड़ाई झगड़े के कारण आप लोगों ने ब्रेकअप कर लिया है, या पारिवारिक समस्याओं के चलते, फैमिली इश्यूज़ के कारण आप दोनों में डिस्टेंस आ गया है, और अगर आप लोग ऑलरेडी किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में काफ़ी समय से हो, आपको लग रहा है पार्टनर टाइम नहीं दे रहे, जब आप उनके लिए अवेलेबल होते हो तो सामने वाला आपको उस तरह से प्यार नहीं शो करता या एक्सप्रेस नहीं करता जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि आपकी लाइफ से प्यार ख़त्म हो चुका है। आप जितना लोगों को प्यार देते हो, जितना आप कंपैशनेट हो, जितना आप नर्चरिंग एंड केयरिंग एनर्जी दूसरे लोगों को देते हो, गिवर की एनर्जी में आप रहते हो, उतना मल्टीप्लाई होकर या उतना रेसिप्रोकेट होकर आपको रिटर्न में नहीं मिलता। तो ये शिकायत आपकी दूर होगी अगले 60 दिनों में। ये जो राशियां हैं, सबसे पहले वाटर एलिमेंट का जो साइन है कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, अगर पार्टनर का है तो ये वापस आ सकते हैं, कर्क, वृश्चिक, मीन। फिर यहाँ पर अर्थ एलिमेंट की राशियां हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर,
एयर एलिमेंट में एक ही साइन है एक्वेरियस कुंभ राशि, और फायर एलिमेंट के अगर उनके तीनों साइंस है जिसे आपने चुना है, अगर उनकी राशियां भी यही हैं तो ज़्यादा चांस है कि वो वापस आ जाए। करियर और फाइनेंसेस के लिए अगले 60 दिनों में आपका जो टाइम है वो प्रोग्रेसिव है, चीज़ें आगे बढ़ती हुई नज़र आएंगी। रुके हुए काम आपके फटाक से बनने शुरू हो जाएंगे। आपको अनचाही मदद सरप्राइजिंग तरीके से किसी से मिल सकती है सपोर्ट के रूप में। जैसे कोई आपको अचानक ऑफिस में ऐसा इंसान मिल जाए, आपका कलीग, जो आपकी हेल्प करने के लिए आगे आ जाए। आपके बॉस आप पर खुश हो सकते हैं। और अगर आप नॉन वर्किंग हो, घर में परिवार के किसी सदस्य से, वो घर का बड़ा सदस्य भी हो सकता है, छोटा भी, आपको मदद मिल सकती है। उनका कोई आइडिया, कोई प्लान आपको हेल्प करेगा आपकी जीवन में फाइनेंशियल सिचुएशन को इम्प्रूव करने में। कुछ लोग ट्रैवलिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। आपका कोई ट्रैवल प्लान है तो वो हो जाएगा अगले 60 दिनों में। और जिनका इंटरव्यू, जॉब है या अभी वो स्टूडेंट हैं, आपको 60 दिनों में अपनी मेहनत का फल मिल जाएगा। चाहे वो शॉर्टकट अपना के करो या हार्डवर्क करो, लेकिन आपको ना उसका रिजल्ट मिलेगा। आप अपनी मेहनत के फ्रूट्स को रीप कर पाओगे। ऑलराइट, तो ये है आपकी रिपोर्ट। अभी से अगले 60 दिनों में आपके साथ जो कुछ भी होगा मैंने बताया। और ये प्रेजेंट सिचुएशन कैसी भी है, वर्तमान स्थिति, चाहे आप निराश हो, परेशान हो, घबराहट में हो, कॉन्फिडेंस में लो हो, किसी ने धोखा दे दिया है, किसी ने आपसे झूठ बोला है, कोई हिडन शत्रु है आपका, छुपा हुआ दुश्मन, उनके मंसूबे, उनके इरादे आपकी ज़िंदगी को प्रभावित नहीं करने वाले। क्योंकि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी अगले 60 दिनों में लोगों को आपकी स्ट्रेंथ और आपकी पावर का जो इमेज है उस तरह से इम्प्रेशन डालने वाली है कि लोग आपसे थोड़ा डरेंगे। उनको लगेगा कि इससे पंगा नहीं लेना, इसके आगे जाकर किसी भी तरह से लड़ाई झगड़े वाली बात से वो लोग अपने आप को कोसों दूर रखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई वापस आता है, आपका प्रेमी या कोई पुराना दोस्त या कोई कॉलेज का, स्कूल का या कोई ऑफिस मेट, तो आप उसे टाइम दे सकते हो। क्योंकि थोड़ा सा ना आपके अंदर एग्रेशन और इम्पल्सिवनेस दिख रही है, उस पर कंट्रोल रखो, बाकी चीज़ें अपने आप सेटल डाउन हो जाएंगी। ऑलराइट, तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके शेयर कीजिए। किसी और के काम भी वीडियो आ सकता है। और इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करें, आई रिसीव माई ब्लेसिंग्स। तो अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ये दूसरा स्टार चुना है, जो कि वाटर एलिमेंट की राशियाँ हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो सबसे पहला कार्ड यहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ का आया है। अगर आप लंबे समय से किसी भी बीमारी से जूझ रहे हो या पिछले कुछ महीनों में आपका कोई सर्जरी हुआ है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई चोट लगी है, कोई फ्रैक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ है, आप अगले 60 दिनों में उस चीज़ से रिकवर कर जाओगे। क्योंकि मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कुछ लोगों को पिछले कई महीनों में किसी चोट चपेट के कारण बॉडी में दर्द रहना या उस जगह पे दर्द रहना जहाँ पे आपको किसी तरह की चोट लगी है। ठीक है, तो रिकवरी आपकी फास्ट होगी अगले 60 दिनों में। आपको कोई दवाई है, कोई मेडिसिन है, वो आपको लगेगी। अगर अभी तक आपको दवाइयाँ काम नहीं कर रही थी, कई बार होता है कि हम 6 महीने, साल भर तक दवाइयाँ, मेडिसिन लेते रहते हैं लेकिन हमें कोई इफ़ेक्ट नहीं दिखता। लेकिन अगले 60 दिनों में आपकी हेल्थ इश्यूज़ में इम्प्रूवमेंट है और काफ़ी ज़्यादा आप अंदर से मेंटली भी एनर्जेटिक महसूस करोगे। आपकी इच्छा होगी कि आप कुछ करें, आपकी इच्छा होगी कि लोगों से मिलना जुलना फिर से स्टार्ट करें। और आपका बहुत ज़्यादा टाइम ऑनलाइन सोशल साइट्स पे बीतने वाला है। ठीक है, ये तो कुछ स्पेसिफिक मैसेज आए हैं मुझे जो चैनल्ड हुए हैं आपकी रीडिंग के दौरान। यहाँ पे लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ, जो आपके कार्ड्स निकल कर आए हैं, अगर आपकी लव लाइफ में आपको लग रहा था कि चीज़ें ठंडी पड़ी हुई हैं, सिचुएशन
बहुत ज़्यादा हाथ से बाहर चली गई है। आप जिन्हें प्यार करते हो वह पर्सन आपको लेकर कंफ्यूज्ड हैं या आपको ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं कि उनके जीवन में आपकी अभी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपनी ही दुनिया में बिजी हैं, अपने दोस्तों में, अपनी फैमिली में, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, और कोई थर्ड पार्टी इशू है तो उसमें। लेकिन बाकी के कार्ड्स जो यहाँ पे इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपका अपने पर्सनल लव लाइफ का जो मैटर है वो आपके कारण ही सॉर्ट आउट होगा। अगर आप इनिशिएट करोगे, आपको अपनी तरफ से कुछ एफर्ट लगाना पड़ सकता है, आपको खुद से कॉल मैसेज करना पड़ सकता है। अगर अभी तक आपने अपनी एनर्जीज़ को काफ़ी हद तक रोक रखा था कि नहीं मुझे उन्हीं का वेट करना चाहिए, वही आए, वही इन चीज़ों को सॉरी कहकर अपोलोजाइज़ करके फिर से ठीक करने के लिए कोई एफर्ट लगाएं, तो मुझे उनकी एनर्जीज़ थोड़ी स्लो दिख रही हैं। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करना चाहते, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आपके कार्ड्स में थोड़ा सा आपको अपने पार्टनर के लिए एफर्ट लगाना पड़ सकता है। क्योंकि जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मुझे इस पर्सन की लाइफ में 2 से 3 तरह के सर्कमस्टेंसेस एंड सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक तो वो लोग हैं आपके पार्टनर जो पहले से मैरिड हैं और वो अपनी तरफ से आपके लिए कोई एफर्ट बहुत पैशनेटली नहीं करना चाहते। वो स्लो एंड स्टेडी लाइफ जैसे चल रही है आपके साथ, उसमें बिलीव करते हैं। शायद उन्होंने पहले आपके लिए बहुत पैशन दिखाया होगा, लेकिन जब से उनकी शादी हो गई है या वो पहले से ही मैरिड थे, तो आप दोनों का कोई कार्मिक साइकिल चला है जब आप दोनों के फिज़िकल रिलेशनशिप, प्लेजर एंड इंटीमेसी, सेक्सुअल डिज़ायर्स, इमोशनल सेटिस्फैक्शन और कोजी टाइम, क्वालिटी टाइम आप दोनों में बहुत अच्छा स्पेंड हुआ है। आप आज भी उस मेमोरी से बाहर नहीं निकल पा रहे बिकॉज आपको सडन शॉक मिला है, अचानक झटका लगा है कि हमने इतने कम टाइम में इतनी गहरी लाइफ की वो मेमोरीज़ बना ली हैं, वो पलों को जिया है जो शायद आप किसी और रिलेशन में रहकर भी इंजॉय नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाए थे, क्योंकि आपके प्रीवियस लव लाइफ भी इसी तरह के झटकों से गुजरी है। आपका ना कार्मिक साइकिल बहुत चला है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट के जो लोग हैं जिनके बर्थ चार्ट के अंदर आपका राइजिंग साइन, मून साइन, सन साइन, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस कुंडली का, 7th हाउस, 9th हाउस, 11th हाउस, या नवमांशा भी आपका अगर कैंसर, पाइसेस या स्कॉर्पियो है, तब आपके ऊपर ये रीडिंग बहुत ज़्यादा सटीक जानकारी लेकर फिट बैठेगी। क्योंकि आपके साथ बहुत ज़्यादा लोगों ने जीवन में आपकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है, लोगों ने आपका ना फ़ायदा उठाया है। क्योंकि जो वाटर एलिमेंट वाली राशियाँ होती हैं ये साइकिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, फेमिनिन एनर्जी इनकी डोमिनेंट होती है। प्लानिंग, एक्शन, इम्पल्सिवनेस, एग्रेशन, मैस्कुलिन एनर्जी इनके अंदर थोड़ा कम होता है। तो आपका ना ये जो बैलेंस है वो बिगड़ा हुआ है। हमारे अंदर फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी दोनों ही बराबर मात्रा में होती हैं और इन एनर्जीज़ को हमें एक अच्छे बैलेंस के साथ, आपसी संतुलन के साथ जीवन में चलाना चाहिए। जब हम बहुत ज़्यादा गिवर एनर्जी में आ जाते हैं, लोगों को बहुत प्यार बांटते हैं, लोगों की बहुत केयर करते हैं, लोगों से बड़ी जल्दी अटैच हो जाते हैं और हमेशा उनकी मदद करने को रेडी रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की इम्पोर्टेंस या वैल्यू को कम सामने वाले के आगे कर देते हैं और सामने वाले को लगता है कि ये मेरे बिना रह नहीं सकती या मेरे बिना कभी रह नहीं पाएगा, तो चलो इसको हम ज़िंदगी में बाद में मौका देंगे, पहले अपने इंटरटेनमेंट, प्लेजर और अपनी जो एडिक्शंस हैं, टॉक्सिक साइकिल्स हैं, उनको एंजॉय किया जाए। आपको सबसे ज़्यादा कार्मिक लोग मिले हैं,
तो आप किसी साइकिल को एंड करने वाले हो या ऑलरेडी पिछले कुछ महीनों में आपका ब्रेकअप हुआ है, वो इंसान अगर आपकी लाइफ में वापस आएगा तो वो एक कार्मिक एनर्जी के साथ ही लौटेंगे, क्योंकि उनकी इंटेंशंस आपके लिए अच्छी नहीं नज़र आ रही। दोबारा आपसे फिज़िकली क्लोज होना, आपका फ़ायदा उठाना, चाहे फाइनेंशली आपसे मदद मांगने आ जाएं या सेक्सुअल प्लेजर्स की तरह अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए आपके पास आ जाएं। मेरी रीडिंग्स ना बिल्कुल भी शुगर कोटेड नहीं होती। अगर कुछ लोग मेरी रीडिंग से ट्रिगर हो जाते हैं कि मैम बिल्कुल सीधा और ब्लंट बोलते हैं, तो वो आपकी भलाई के लिए है। कोई भी टैरो रीडर ये नहीं चाहता कि आपको सिर्फ अच्छी बातें मीठी बातों के रूप में मिले। दवाई कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन वो ज़िंदगी में आपकी बीमारी को ठीक कर देती है। तो मेरी बातें अगर आपको कड़वी लग रही हैं तो आप वीडियो को ख़त्म कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो, क्विट कर सकते हो, किसी अदर वीडियो को जाकर एंजॉय कर सकते हो। आपके लिए अगले 60 दिनों में कोई कार्मिक साइकिल आपका चल रहा है तो वो पर्सन रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए वो आपके सोलमेट नहीं हैं। आप उन्हें सोलमेट मानते हो, वो सोलमेट नहीं है, आपके लिए कोई और पर्सन है। और यहाँ पे आप में से कुछ लोग किसी अन्य ऑप्शन की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, आप उसे भी चुन सकते हो। शायद आपके पार्टनर की राशियाँ अलग हैं आपसे, तो आप उस पाइल को या उस एलिमेंट को चुन के उनकी एनर्जी को जान सकते हो। करियर में, फाइनेंसेस में और इस आपकी जो लक है इसमें मुझे ग्रोथ दिख रही है। लव लाइफ भी आपकी अच्छी चलेगी, लेकिन कार्मिक वाले जो रिलेशन है वो आपके अच्छे नहीं जाएंगे। उसमें उसी तरह का शक, टॉक्सिसिटी, थर्ड पार्टी रहेगा। और जो सोलमेट कनेक्शन में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, उनके अगले 60 दिन बहुत ज़्यादा हाईली रोमांटिक और बहुत एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हुए निकल जाएंगे। तो अगले 60 दिन आपके अच्छे हैं। फाइनेंसेस भी ग्रो कर रहे हैं। जॉब नहीं लगी किसी की तो जॉब लग जाएगी, और अगर कोई लॉन्ग डिस्टेंस में है तो कोई मिलने भी आपको आ सकता है या आ सकती है। ठीक है, तो मुझे ये नज़र आया तो मैंने आपको बता दिया। और ये रीडिंग सभी राशि वालों के लिए थी। आपने जो अपने एलिमेंट्स चुने हैं वो आपकी राशियां हैं, लेकिन इसमें 12 की 12 राशियां बाकी लोगों के लिए निकली हैं। जो अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं, अपने ऑफिस में काम करने वाले सहकर्मियों के लिए देख रहे हैं, या कोई ऐसा क्रश है, सीक्रेट लव है, उसके लिए देख रहे हैं। उनकी कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन आपके जो एलिमेंट्स हैं कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये डोमिनेट उन लोगों की रीडिंग है। तो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम करें, और इस तरह के नए नए टॉपिक्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब बटन के साथ जो बेल आइकॉन है उसको भी दबा दें, क्योंकि वो दबाना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो दबाओगे आपको तुरंत वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाता है कि चैनल पे नया वीडियो आ चुका है। तो अब मैं बढ़ूंगी तीसरे ऑप्शन की तरफ, जो एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टार है, और ये एयर एलिमेंट की राशियां हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। तो कुंभ, तुला और मिथुन राशि वालों के लिए अभी से लेकर अगले 60 दिनों में आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। सबसे पहले तो आप में से बहुत सारे लोगों की ट्रैवलिंग होने वाली है, नई जॉब लगने वाली है कुछ लोगों की, और ये जॉब आपकी अपनी एफर्ट से लगेगी। शायद आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा रहे थे, कोई आपको मदद कर दे, कोई आपकी जॉब लगवा दे, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका अगला जो 60 दिनों का समय है उसमें आपके कारण ही आप इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक कर पाओगे, और आपको कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी या कोई ऐसी जॉब ऑफ़र आ सकती है जो फॉरेन लैंड से रिलेटेड हो, फॉरेन कंट्री से। आप में से कुछ लोगों का सपना विदेश में रहना हो सकता है, कि फॉरेन कंट्री में रहना, या वहाँ पे किसी टेक्निकल जॉब के लिए आप जा सकते हो। और ये भी मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे वो लोग भी हैं जो फैशन इंडस्ट्री से इंटीरियर डेकोरेशन, डिज़ाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, एविएशन, शिपिंग और आर्टिस्टिक काम से जुड़े हुए हैं। कोई क्रिएटिव डिज़ायर आपकी है,
या कोई आपकी बकेट लिस्ट बनी है कि मैंने लाइफ में ये करना है, वो बकेट लिस्ट के कुछ पॉइंट्स टिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अच्छा टाइम आ रहा है, एंजॉय करने का टाइम आ रहा है, सपनों को पूरा करने का टाइम आ रहा है, और सबसे बड़ी बात, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मिलने का टाइम आ रहा है। एक अच्छे मैनिफेस्टर हो आप। कई बार आप लोगों के लिए इतना ज़्यादा डबल माइंड हो जाते हो क्योंकि आपको लगता है कि सबको खुश करना चाहिए, दोस्तों को भी, परिवार वालों को भी, बाहर वालों को भी और ऑफिस वालों को भी। तो इस तरह की एनर्जी आपकी अगले 60 दिनों में भी रहेगी। आप चैरिटेबल कामों में इन्वॉल्व होने वाले हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप हिडन चैरिटी एंड डोनेशंस भी बहुत करते हो। जैसे कुछ लोग होते हैं अपने घर में हर चीज़ बताते हैं कि मैंने आज वहाँ पे ये दिया, मैंने किसी को खाना खिलाया, मैंने किसी को पैसे दे दिए, कोई मुझसे मदद मांग रहा था। लेकिन ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे वो लोग हैं जो सीक्रेटली डोनेशंस करते हैं, शायद फैमिली में बताते नहीं हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा दानी किस्म के इंसान हो सकते हो कि आपका दिल इतना बड़ा है कि सामने वाले का दर्द, सामने वाले का आंसू, सामने वाले का जो पेन है वो आप बहुत जल्दी फील कर लेते हो। कई लोग आपको ये बोलते होंगे कि आप में ईगो है, आप ब्लंट हो, आप में एरोगेंस है, एटीट्यूड है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, आपका यही नेचर, आपका यही कर्मकांड, आपके यही एक्शंस अगले 60 दिनों में आपको फल के रूप में आपकी झोली में गिरने वाले हैं। आपको अपनी मेहनत का फल भी मिलेगा और किस्मत का फल भी मिलेगा, क्योंकि लक फैक्टर आपका कम से कम 88-90% हेल्प करने वाला है, सपोर्ट करने वाला है। आपके घर में किसी तरह का सेरेमनी हो सकता है रिलेटेड टू वेडिंग, मैरिज, कोई गृह प्रवेश, किसी नए घर में अगले 60 दिनों में कुछ लोग जाने वाले हैं, या आप कोई लोन पास करने के लिए वेट कर रहे हो। काफ़ी समय से आपका कोई लोन क्लियर नहीं हो रहा और वो लोन आप घर लेने के लिए ले रहे हो, या किसी तरह का आपका कोई फ्यूचर प्लान है, एजुकेशन प्लान है, स्टडी प्लान है, वो लोन आपका पास हो जाएगा। क्योंकि ये गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, लॉन्ग स्ट्रगल अब आपको मिलने वाली है। तो बी रेडी, बी असर्टिव एंड बी कंपैशनेट। ठीक है, किसी की हेल्प करने के लिए आपको 2 या 4 लोगों से बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मन, आपकी इंट्यूशन, आपका इनर वॉइस या आपका इंस्टिंक्ट आपको कहता है कि गो फॉर इट, हेल्प करो, फॉरवर्ड चलो, तो ज़रूर करो, क्योंकि ये चीज़ आपको आगे लेकर जाएगी। करियर और सक्सेस की उन ऊंचाइयों को आप टच करोगे जिसकी प्लानिंग आप अगले 2 महीनों में कर सकते हो। तो यहाँ पे ना मल्टी टैलेंटेड लोग नज़र आ रहे हैं मुझे, जिन्होंने ऑप्शन 3 को चुना है, जिनमें मल्टीटास्किंग और मल्टी टैलेंट, इस तरह के ट्रेड्स हैं, इस तरह की क्वालिटीज़ हैं। लव लाइफ आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी जाने वाली है, एंड आप भी इंजॉय करोगे कि आपने जो इतने महीनों में स्ट्रगल देखा है, इतना संघर्ष किया है पिछले 3 सालों से लेकर अभी तक आपकी लव लाइफ में। कुछ लोगों के लिए, सभी के लिए नहीं, कोई डाइवोर्स हुआ हो सकता है, कोई रिलेशन ब्रेक हुआ हो सकता है, किसी रिलेशन का आगाज़ लाइफ में हुआ हो सकता है, कोई न्यू रिलेशन पिछले 3 सालों में बना हो सकता है, और फिर 3 सालों के बीच में ही उस रिलेशन में प्रॉब्लम आ गया और ब्रेकअप हो गया। ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, तो वो पर्सन वापस आ सकते हैं। जिन लोगों के वो पर्सन वापस आएंगे, उनके एलिमेंट जो होंगे, ज़ोडिएक होंगे, वो ज़्यादातर अर्थ एलिमेंट होगा, वाटर होगा और एयर एलिमेंट भी हो सकता है। राशियाँ आपको इन एलिमेंट्स की पता लग गई होंगी। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो अर्थ एलिमेंट की, एयर एलिमेंट की लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वाटर एलिमेंट की कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। तो ये जो राशियां हैं, अर्थ, एयर एंड वाटर एलिमेंट, इन लोगों की वापसी आपकी लाइफ में हो सकती है। ये कोई लव रिलेशन, कोई सीक्रेट क्रश, कोई ऐसा इंसान जो
आपका एक्स हो, ब्रेकअप कर चुका हो या कर चुकी हो, वो भी आ सकते हैं अगले 2 महीनों में। तो पास्ट से कुछ रिटर्न होकर आपको मिल सकता है। पास्ट में अच्छे कर्मों का रिजल्ट या फल भी आपको आपके आने वाले फ्यूचर में मिल सकता है, क्योंकि ये प्रेजेंट से फ्यूचर की रीडिंग है। तो अभी से अगले 60 दिनों में आपको ना बस बचना है लोगों को ऑनलाइन स्टॉक करने से, क्योंकि आपकी एनर्जी यूनिवर्स को एक मैसेज देगी। अगर आप नेगेटिव रहोगे तो यूनिवर्स में एक नकारात्मक ऊर्जा आपकी तरफ से जाएगी कि आपको यूनिवर्स की प्लानिंग पर विश्वास नहीं है। और अगर आप डेली रिचुअल्स करते हो अगले 21 दिनों तक या 28 दिनों तक कि आपकी लाइफ में भरपूर मात्रा में प्रेम आ रहा है, आप डिज़र्विंग हो, आपको सभी लोग पसंद करते हैं, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आप अपने जीवन को हेल्दी, वेल्दी एंड हैप्पी इस तरह से एंजॉय कर रहे हो। हर दिन आपका एक नया रंग लेकर आता है, हर दिन आपका कलरफुल है, आप वाइब्रेंट हो, आप ब्यूटीफुल हो, आप ब्लेस्ड हो। तो ये पॉजिटिव अफर्मेशंस आपको आगे तक लेकर जाएंगी, क्योंकि आपके सबसे बेस्ट कार्ड्स आए हैं। एंड आप किसी तरह की शादी से रिलेटेड कोई चिंता सता रही है कि शादी नहीं हो रही, कब होगी, कोई ऐसा रिश्ता या शादी आपके घर में प्लान हो सकती है, कोई ऐसा रिश्ता आपको मिल सकता है जिससे आप बहुत जल्दी क्लिक कर जाओगे। आपको लगेगा यही है मेरा राइट काउंटर पार्ट, मेरा पोटेंशियल सोलमेट। सगाई होने के चांस हैं, शादी भी हो सकती है, और कुछ लोगों के घरों में शुभ कार्यों की जो स्थिति है वो बहुत ही बेहतरीन होगी। शुभ कार्य फटाफट होने शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोग अपने जीवन में किसी नई जर्नी पे भी जाने वाले हैं। आप अपनी लाइफ के किसी नेक्स्ट फेज़ में एंटर कर रहे हो। मैरिड हो तो कंसेप्शन, फर्टिलिटी चांसेस हाई हैं। बैचलर हो, शादी नहीं हुई तो शादी होने के चांसेस हैं। फॉरेन लैंड में मैंने बताया स्टार्टिंग में ही ट्रैवलिंग के कार्ड्स आए हैं। कुछ फॉरेन कंट्री में मूव आउट हो रहे हैं, चाहे स्टडी पर्पस से, इमिग्रेशन पर्पस से, बिजनेस या करियर पर्पस से, या फिर किसी प्लेजर ट्रिप के लिए। तो काफ़ी अच्छा टाइम है, लेकिन उन लोगों से बचना है जो पास्ट से लौट रहे हैं, क्योंकि कुछ कार्मिक लोग आ रहे हैं, वो वापस आके वही ड्रामा कर सकते हैं, उसी तरह का उनका रोना धोना, आपसे सिंपैथी लेना, आपके साथ रहने के बड़े बड़े वादे करना, और कुछ टाइम बाद वो फिर आपको छोड़ने के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। बाकी ये रीडिंग जनरल है, बताई गई सारी जानकारी सभी लोगों के लिए नहीं है। कुछ बातें आपसे रेजोनेट होंगी, कुछ किसी और से, ठीक है। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स ऑलरेडी मेंशन्ड है। मैं कौन सी सर्विसेज देती हूँ, क्या है प्रोसेस, किस तरह बुकिंग्स होती हैं, वो सारा आप चेकआउट कर लो। और आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो, टॉक थ्रू टैरो ऑफिशियल हैंडल। अभी मैं आपसे विदा लूँगी। आपकी रीडिंग बहुत अच्छी है, ब्लेस्ड रीडिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है, तो इसको क्लेम करना मत भूले। कमेंट सेक्शन में थैंक यू गॉड लिख दे, आई एम ब्लेस्ड लिख दे, या लिख दे आई क्लेम दिस रीडिंग, या धन्यवाद लिख दें। ऑलराइट, तो अब मैं आज के आखिरी एलिमेंट या आखिरी स्टार जो बहुत ज़्यादा टिमटिमा रहा है, चमक रहा है, तो ये है अर्थ एलिमेंट की वो राशियाँ जिनकी ज़िंदगी में अभी से लेकर अगले 60 दिनों के भीतर कुछ ऐसे ही मिरेकल होने वाले हैं जिसका आपने बहुत लंबे समय से पेशेंटली इंतज़ार किया है। आपके अंदर ना पेशेंस बहुत है, लेकिन 30-35% लोग अर्थ एलिमेंट टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जिनका ये साइन या ये राशि सन, मून, राइजिंग या वीनस में अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो पैसों की अच्छी खासी बरसात आपकी लाइफ में होने वाली है अगले 60 दिनों में। रुका पड़ा काम दोबारा रीस्टार्ट हो जाएगा। घर से भी सपोर्ट मिलेगा, कुछ करीबी लोगों से आपको फाइनेंशियली हेल्प मिलेगी। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं ये भी बता दूँ कि अगर आपके काउंटर पार्ट, किसी से आप प्रेम में हो, आपका कोई काउंटर पार्ट है,
चाहे उसके साथ अभी वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट सिचुएशन में आपका अलगाव है, सेपरेशन है, ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, इन एंड आउट रिलेशन है, या वो ऑलरेडी मैरिड हैं, आपका ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव हो रही हैं और आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल सकता है। जिन लोगों का ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है उन लोगों के लिए स्पेशली बता दूं, आपका एक रोमांटिक टाइम स्टार्ट होने वाला है अभी से अगले 60 दिनों में। कुछ ऐसी हेल्प आपको मिल जाएगी, चाहे आपको वो हेल्प किसी प्रोफेशनल से मिले, किसी टैरो रीडर से कंसल्टेशन लेने के बाद उनका बताया गया कोई उपाय आपके काम आ जाएगा। कई बार हम उपाय करते रहते हैं, रेमेडीज़ करते हैं, लेकिन हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता, क्योंकि कई बार उन उपायों का करने का भी टाइम होता है, और जिसकी मदद ऊपर वाला करने आ जाए तो फिर क्या उपाय, क्या रेमेडीज़, क्या पूजा पाठ। तो आपके ऊपर ना एंजल्स की कृपा, आपके पूर्वजों की ब्लेसिंग्स, आपके जो एंसेस्टर्स हैं, और यहाँ पे मुझे ये भी लग रहा है कि आपके साथ कोई स्पिरिट गाइड आपको नेगेटिव लोगों से बचाने का काम करेंगे। आपको ना वो एनर्जी फील होगी कि मेरे ऊपर कोई देवी कृपा है, कोई दैव्य शक्ति है, कोई डिवाइन पावर है जो मुझे हर बार मुश्किल से निकाल लेते हैं। तो आपको ना अगले 60 दिनों में, अगर आपके घर में कुल देवी की पूजा आराधना होती है, कुल देवता, या फिर अगर आप मुस्लिम हैं, क्रिश्चियन हैं, बुद्धिस्ट हैं, जैनी हैं, आपके जो भी भगवान है, वो डिवाइन पावर, वो सुप्रीम पावर आपके कामों को फटाक से बनाना शुरू कर देंगे। अगर वो काम आपके डिले हो रहे थे, पोस्टपोन हो रहे थे, शादी डिले हो रही थी, एज निकल गई है, 30 प्लस हो गए हो, 35 प्लस हो गए हो, 40 में पहुंच रहे हो, तो शादी का योग एक्टिव हो जाएगा अभी से लेकर अगले 60 दिनों में। योग एक्टिव होने का मतलब ये होता है कि शादी के लिए अगर आप कुछ सर्च करते हो, कोई प्रपोज़ल देखते हो, चाहे ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट से, या घर वाले सर्च करते हैं, या आप किसी से बात करते हो कि शादी का रिश्ता देखा जाए, तो हाई चांसेस हैं कि इन दिनों में शादी फिक्स हो सकती है या शादी भी हो सकती है। कई बार लोग क्या करते हैं, जो मुझसे कंसल्टेशंस लेते हैं या मेरे पास आते हैं कि मैम हमारी शादी नहीं हो रही, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा। तो जब आपको कोई घर में बात करनी है शादी की, तो उसके लिए कुछ योग होते हैं, कुछ टाइम होता है, और अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो, या फिर आपके किसी तरह का हर्टेक या लॉस है आपकी लाइफ में लव को लेकर, या कोई प्रीवियस रिलेशन ब्रेक हुआ है, लेकिन आपका माइंड शादी को लेकर मान नहीं रहा, लेकिन घर वाले सर्च कर रहे हैं, तो वहाँ पे शादी की बात नहीं हो पाती, क्योंकि जब तक आप उस एनर्जी में नहीं आओगे कि येस आई एम रेडी टू गेट मैरिड, अब मुझे शादी करनी है, ये पॉजिटिव एनर्जी आपको अपने ऑरा में क्रिएट करनी पड़ती है, नहीं तो और रिश्ते आते रहते हैं। और अगर आप डबल माइंड होते हो कि मेरा एक्स ही वापस आ जाए, उसी से शादी हो जाए, और दूसरी तरफ फैमिली वाले कहीं और सर्च कर रहे हैं, और आप उनका सिर्फ दिल रखने के लिए उनके बताए गए रिश्तों पर, मैरिज प्रपोजल्स पर आप कंसिडर कर रहे हो, लेकिन आपका अंदर से आत्मा, आपकी सोल, आपका मन, आपके इमोशंस नहीं मान रहे, तो वो फिर मैच्योर नहीं हो पाता मैरिज प्रपोजल शादी में। ठीक है, तो अगर आप ऑलरेडी किसी को ज़िंदगी से निकाल चुके हो, या किसी ने आपको छोड़ दिया है, तो उसके लिए अब रोना धोना बंद करो, क्योंकि अगर आप चाहते हो लाइफ में आगे बढ़ना, तो शादी तो आपकी लिखी है, शादी होगी, लेकिन जब वो योग चले जाते हैं, जब शादी का टाइम आता है, फिर लोग पछताते हैं कि 35 हो गया, 40 हो गया, हम उन्हीं का इंतज़ार करते रहे और वो 2 या 4 बच्चों के माता पिता बन चुके हैं। फिर एक रिग्रेट रहता है, एक मन में पश्चाताप रहता है, और उस पछतावे को लेकर ज़िंदगी में हम आगे बढ़ने से कई बार इतने ब्लॉकेजेस को क्रिएट कर लेते हैं कि ना लव लाइफ अच्छी चलेगी, ना करियर अच्छा चलेगा, ना प्रोफेशन अच्छा चलेगा। ज़िंदगी मानो जी रहे हैं, बट उसमें कोई मज़ा नहीं है,
तो इस तरह की एनर्जी आपको नहीं रखनी, क्योंकि आपकी लाइफ में सोलमेट आने वाला है। ये वो पर्सन होगा जो आपकी फैमिली से ही आपको मिलेंगे, या फिर अगर आप ऑनलाइन किसी को डेट कर रहे हो ऑलरेडी, किसी मैट्रिमोनियल ऐप से, किसी डेटिंग ऐप से अगर आपकी डेटिंग ऑलरेडी स्टार्ट है या आप सर्च कर रहे हो, तो अगले 2 महीनों में कोई इंसान जो आपका पोटेंशियल पार्टनर है उसके साथ आपके थॉट्स, फीलिंग्स, इंटरेस्ट, लाइक्स, ओपिनियंस, विजन और एनर्जी ये क्लिक हो जाएगी और आपकी शादी फिक्स होने के ना हाई चांसेस हैं। दूसरी बात, करियर और फाइनेंसेस को लेकर आप खुद लोगों की हेल्प करने वाले हो। आपका बताया गया कोई काम दूसरे के लिए बन जाएगा। किसी को गाइडेंस दोगे, उस पर्सन की लॉटरी निकल जाएगी, उसको जॉब लग सकती है, उसका प्रमोशन हो सकता है, वो कहीं और दूसरे सिटी में रिलोकेट हो सकता है या हो सकती है। तो आपकी जो सलाह है किसी को दोगे तो उसका काम बनेगा। और अपने विचारों को अंदर तक सीमित नहीं रखना। अगर आप किसी को प्यार करते हो, सीक्रेट लव है, कन्फेस कर दो। 2 महीनों का टाइम अच्छा है, 60 दिनों का टाइम ऑलमोस्ट 2 मंथ्स का टाइम होता है। वो सीक्रेट लव, वो सीक्रेट क्रश आपका एक हेल्दी रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है अगर आप इनिशिएट करो। कुछ लोगों के पार्टनर आ सकते हैं वापस, आपका एक्स वापस आ सकता है या आ सकती है, लेकिन उसको चांस देने के लिए आपको गाइडेंस लेनी होगी, और वो गाइडेंस आपको आपके एंसेस्टर्स से मिलेगी, आपके स्पिरिट गाइड से, आपके पूर्वजों से। और थोड़ा सा आपको दान पुण्य के कर्म कांडों में अपनी एनर्जी को लगाना है, टाइम निकालकर। जो भी आपके गुरु हैं, भगवान हैं, गॉड हैं, डेली रूटीन में उनका नाम लेकर आप 5 या 10 मिनट पूजा पाठ कर सकें तो बहुत अच्छा है। और अगर आप रिलीजियस नहीं हैं, आप स्पिरिचुअल हैं, तो रिचुअल्स कीजिए। LOA अप्लाई करें, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मून रिचुअल्स कर सकते हैं, फायर रिचुअल्स कर सकते हैं, कैंडल हीलिंग कर सकते हैं, क्रिस्टल हीलिंग कर सकते हैं, या हीलिंग सेशंस आप ले सकते हैं। क्योंकि ना आपका मदर अर्थ के साथ जुड़ना बहुत ज़रूरी है। आपको ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। आपको अपने इमोशंस लेट गो करने पड़ेंगे जो आपको सर्व नहीं कर रहे, आपको मेंटली एग्जॉस्ट करते हैं, एनर्जीज को डाउन करते हैं, कॉन्फिडेंस को लो करते हैं। ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशंस को आपको लाइफ से लेट गो करना पड़ेगा, क्योंकि ये मैसेज बार बार आपके कार्ड्स में हाईलाइटेड हो रहा है। और अभी यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगी, जिन लोगों के पार्टनर वापस आ रहे हैं उनकी राशियाँ ज़ोडिएक, सन, मून, राइजिंग और वीनस में एयर एलिमेंट की राशियां हो सकती हैं एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, तुला, मिथुन, कुंभ। फायर एलिमेंट की राशियां एरीज, लियो, सैजी, मेष, सिंह, धनु। वाटर एलिमेंट का एक ही साइन है, वो है स्कॉर्पियो, वृश्चिक। अर्थ एलिमेंट के जो राशियां हैं वो 2 होंगी उनकी, जो वापस रिटर्न करेंगी आपकी लाइफ में, वो है टॉरस और कैप्रिकॉर्न, वृषभ और मकर राशि। तो ये लोग आपकी ज़िंदगी में रिटर्न होना चाहते हैं और आएंगे भी। आपको कोशिश करेंगे कांटेक्ट करने की, कॉल करें, मैसेज करें, ईमेल करें, वीडियो कॉल करें, किसी और के द्वारा कॉल करवाएं, किसी और से आपका हालचाल पता करवाएं। किसी ऐसे इंसान को आपके घर या ऑफिस या आपके किसी फ्रेंड के पास भेज सकते हैं जिनसे आपके बारे में उनको कुछ जानकारी प्राप्त हो। और ये मुझे आप लोगों की एनर्जी भी नज़र आ रही है, क्योंकि टैरो रीडिंग में एनर्जीज वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। कुछ लोगों के साथ ये एनर्जी बहुत रिलेट होगी, रेजोनेट होगी, जो खुद से प्लान करके अपने पार्टनर के लिए, अपने प्रेम के लिए, अपने लव के लिए कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मैं उसके दोस्त को जाके मिलाऊं या उसके बारे में किसी से पूछ लूं। तो आप कर सकते हो अपने मन की तसल्ली के लिए, लेकिन अगर आप किसी प्रोफेशनल से गाइडेंस लोगे तो आपको अपनी सिचुएशन में ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी, क्योंकि आपके कुछ रिलेशंस पास्ट में अच्छे नहीं रहे। आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारे ऐसे रिश्ते आए हैं जो
कार्मिक रहे हैं, कुछ टाइम उनके साथ आपका ऐसा बीता है जो ज़िंदगी में लाइफ टाइम की छाप छोड़ता है। माइंड, बॉडी एंड सोल आपको हिलाकर रख देता है कि भगवान मेरी लाइफ में ऐसे लोगों को आखिर भेजता ही क्यों है, जब उनका साथ मेरे ज़िंदगी में सारी उम्र का नहीं लिखा। तो कोई पुराना दर्द, गम, उदासी, समस्या, परेशानी अगर आपको बार बार फील होती है, रात को आप अचानक नींद से उठ जाते हो या आपको लगता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, मेरी कोई एनर्जी को मैनिफेस्ट कर रहा है, वो एनर्जी आप फील कर पाते हो चाहे दिन में चाहे रात में। तो अगर वो टॉक्सिक एनर्जी होगी तो आपकी लाइफ में मेंटल पीस को डिस्टर्ब करेगी, आपकी नींद को भी डिस्टर्ब करेगी और आपके कामों में डिले देगी। लेकिन अगर आप उस एनर्जी को कंट्रोल में ले आते हो, यानी कि मैस्कुलिन और फेमिनिन एलिमेंट की जो एनर्जीज़ हैं अपने ऑरा में क्रिएट करते हो कि आपको प्रैक्टिकल भी बनना है, इमोशनल भी बनना है, प्लानिंग भी करनी है, एक्शन भी लेना है, ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना लेकिन ट्रस्ट भी करना है, जितना सामने वाला डिज़र्व करता हो उतना ही। तब आपकी लाइफ में अगले 60 दिन धूम धड़ाके से, हंसी खुशी, इंजॉयमेंट के साथ, पीस के साथ और फुलफिलमेंट के साथ गुजर जाएंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। अगर किसी और ऑप्शन की तरफ आपका ध्यान गया था, बिकॉज़ कई लोगों का चला जाता है, आप उसे भी चुन सकते हो। अगर आपके पार्टनर के साइंस अलग हैं तो आप वो एलिमेंट की राशियाँ सुन के उनको रीडिंग को क्लियर कर सकते हो, क्लैरिफाई कर सकते हो। तो अभी के लिए इतना ही है। और हो सके तो अपने थॉट चक्रा पे ज़रूर काम करिएगा, अपने हार्ट चक्रा पे भी काम करिएगा। ये आपको हेल्प करेंगे आपकी ज़िंदगी में राइट इंसान को वापस लाने के लिए या नए पर्सन को मैनिफेस्ट करने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही है। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके रीडिंग क्लेम करें, लिखें आई एम ब्लेस्ड, थैंक यू डिवाइन, या थैंक यू गॉड, या धन्यवाद, या आई क्लेम दिस रीडिंग। अब मैं आपको अगले वीडियो में मिलूंगी। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।